तो जागो रुको मत जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बिल्कुल, भारत के ऐसे संत, सुधारक और लोक सेवी महात्मा स्वामी विवेकानंद जी को आज याद करते हैं। युवा हृदय के सम्राट, उनकी शिक्षाएं और अल्प समय में जो उन्होंने काम किया, आज देश समाज राष्ट्र को उसकी जरूरत है। कई युवा उनके व्यक्तित्व और उनकी जीवनी पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो आइए आज याद करते हैं ऐसे युवा महान संत को। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत उत्कर्ष के उस शिखर तक पहुंचेगा जहां जिसके सामने प्राचीन गौरव के समस्त कीर्तिमान छोटे पड़ जाएं। यौवन जीवन का बसंत है तो युवा देश का गौरव है। किसी कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही, जिस ओर जमाना जाता है उस ओर जवानी जाती है। देश के नवनिर्माण के लिए चाहिए शक्ति और ऊर्जा, और उसी ऊर्जा का स्रोत है युवा। युवा शक्ति को तराशने और निखारने का काम किया जा रहा है, जिसमें स्वस्थ युवा, शालीन युवा, स्वावलंबी युवा और सेवाभावी युवा, ऐसे करोड़ों अरबों युवा तैयार होंगे जो देश को विकसित और विश्वगुरु बनाने में अपना प्राण और प्रण लगाएंगे। थकी, हताश, निराश, उदासीन मानवता को एक नई संजीवनी देंगे, ताकत देंगे युवा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान, युवा और तरुणाई वाला देश है हमारा देश भारत। आज का युवा संकल्पित हो कि नशा किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके का जीवन में नहीं अपनाएंगे। वो है युवा। बेरोजगारी की समस्या का हल निकालने के लिए बड़े बड़े पैकेज की ओर नहीं दौड़ेंगे या सरकारी नौकरियों की रेस में नहीं रहेंगे, अपितु जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत विरासत के लघु कुटीर उद्योग थे, उनको स्टार्टअप, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाकर एक नया आर्थिक रूप से भारत खड़ा करेंगे। और तीसरा, पाश्चात्य जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे। फास्ट फूड और फास्ट लाइफ के साथ साथ हम ये ध्यान रखेंगे कि हम स्वस्थ, निरोगी कैसे रहें, भोग से योग की ओर आगे बढ़ेंगे। युवा भाई बहनों, नया आकाश, नया प्रकाश, अप दीपो भव, अपना दीपक हम खुद बनेंगे। हम अपनी रोशनी, अपना प्रकाश, अपना उज्जवल भविष्य स्वयं भाग्य के निर्माता बनकर बनाएंगे। देश की ज्वलन समस्याओं का हल खोजने के लिए नए तरीके से, नए दृष्टिकोण से, नए विजन से काम करेंगे, वो है आज का युवा। डिजिटल इंडिया के साथ साथ एथिकल इंडिया, साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय करके आगे बढ़ेगा आज का युवा। नकारात्मक चर्चाओं में समय न गवाकर पॉजिटिविटी, सकारात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिविटी के माध्यम से देश को खड़ा करेंगे। आज के युवा पैसा और सैलरी, वेतन जितना जरूरी है, पैकेज जरूरी है, उतना ही राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करेंगे आज के युवा। वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन नेशन, वन फैमिली की बात करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे उद्घोष के साथ आगे बढ़ेगा आज का युवा। टैलेंट और पावर और इनोवेशन के साथ साथ साधना, उपासना और आराधना, भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी नए तरीके से अपनाएगा और अपनी सोई सुसुप्त शक्तियों को उजागर करके देश के नवनिर्माण में योगदान देगा। आज युवाओं में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, जीवन की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। विदेशों में बड़े बड़े पैकेज को छोड़कर
भारत की सेवा करने के लिए छोटे छोटे गांवों में भी जा रहे हैं। मतलब राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और मातृभूमि की महक और माटी की खुशबू उनको खींच कर लेकर आ रही है कि देश के लिए कुछ करो, अपनी माटी के लिए कुछ करो। तो ये इतना बड़ा चेंजेस जो आज आ रहा है युवाओं में, निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की ओर बहुत बड़ा कदम है। डिफरेंट सेक्टर में क्रांति की करवट बन रहे हैं आज के युवक और युवतियां, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह बदलता हुआ परिदृश्य नजर आ रहा है। जीवन शैली में उठ रही है परिवर्तन की लहर। युवा बनाएगा आर्थिक समता का युग, जो आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है। न्यायपालिका के क्षेत्र में बढ़ता युवक और युवतियों का प्रवेश भारी संख्या में, जो इतने बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है कि न्याय तंत्र सस्ता सुलभ समदृष्टि का कैसे बने, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका तय हो रही है। राजनीति में भी आ रही है पारदर्शिता। एक नई राजनीतिक व्यवस्था का उद्घोष करेंगे आज के युवक और युवतियां, जो होगी नेता नहीं सृजता बनिए, सृजन कीजिए, देश को संवारने का काम करेंगे। इस आधुनिकता की चकाचौंध में दबाव या प्रभाव से नहीं, विचारों की ताकत से क्रांति लेकर आएंगे आज के युवक और युवतियां। ऐसी क्रांति जो मानवता का हित, वासुदेव कुटुंबकम और भाईचारे को बढ़ाएगी, समता, ममता, सुचिता और एकता की दुनिया कायम करेगी। ऐसा बदलाव का वाहक बनेगा आज का युवा। आज कैरियर के रूप में कई युवक और युवतियां प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कैरियर को बना रहे हैं, लेकिन असल में एक सकारात्मक मैसेज समाज में जाए और इस पूरी डिजिटल क्रांति को एक नया रूप देंगे, नई दिशा देंगे, उमंग उत्साह से भरेंगे उन युवाओं को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे युवा करेंगे। आज के युवक और युवतियां अपने कैरियर के साथ साथ समाज सेवा के समुदाय, सोसाइटी के बीच रहकर मानव में सामाजिक बदलाव और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई तरीके की सोशल सर्विसेज कर रहे हैं। मतलब सामाजिक क्षेत्र में भी वो अग्रणी होकर निकल कर आ रहे हैं आज के युवा। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम बढ़ रहे हैं हमारे युवक और युवतियों के, जो नए आविष्कारों का उदय करने के साथ साथ पुराने अनुपयुक्त, अनुपयोगी ऐसे कार्यों का निदान करेंगे, समाधान करेंगे, नया खोजेंगे, नया सोचेंगे। ये आज का युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। कला, संगीत, गीत, सिनेमा, मनोरंजन के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति लेकर आएंगे, जो समाज को नई दिशा देने के साथ साथ विचारों का ऐसा पुट देगी कि हमारे देश की विधाएं और कलाएं नए रूप में पेश करके हम भारत को सांस्कृतिक रूप से पुनः मजबूत करेंगे। इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर ऐसे युवा भी संकल्पित होकर निकलेंगे जो प्रगति भी और प्रकृति भी, मतलब पर्यावरण और प्रकृति के साथ दोस्ती, ऐसे ही अवसर, जॉब, सर्विस, बिजनेस के आइडियाज़ लेकर आएंगे, जिससे ग्रीन फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जीरो वेस्ट के ऊपर हम काम कर सकें, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पैटर्न पर इस देश को नए रूप से खड़ा कर सकें। मतलब प्रकृति के साथ ऐसी दोस्ती कि हम सबका भविष्य उज्जवल हो सके। आज के युवक और युवतियाँ एक नई ऐसी क्रांति की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ वैज्ञानिक क्रांति ना हो और ना ही सिर्फ आध्यात्मिक क्रांति हो, अपितु विज्ञान और आध्यात्म का दोनों का समन्वय से जो रस निकलता है वो पूरे विश्व को हम बांटें। मतलब हमारे ऋषि मुनि तत्ववेताओं की जो सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, उस विरासत को समझना, पढ़ना, उसके ऊपर अनुसंधान करना और सही सत्य, तथ्य और प्रमाण सहित लोगों तक बांटना और पहुंचाने का काम भी करेगा आज का ये युवा। मतलब डिजिटल इंडिया के साथ साथ एथिकल इंडिया भी।
राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैंने इतना सारा लिटरेचर पढ़ा है, साहित्य का स्वाध्याय किया है, और ये लिखा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा। उन्होंने कहा कि युवाओं के इस बसंत को, मतलब इस जवानी को, इस तरुणाई को किस तरीके से हम संगठित करके सही दिशा देकर देश के नवनिर्माण में उपयोग ले सकते हैं। तो देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी की बुक क्रांति की करवट, मन के हारे हार, मन के जीते जी, वर्तमान चुनौतियां और युवा वर्ग, युवा चेतना जागरण शिविर, समग्र क्रांति हेतु युवाओं की तैयारी, युवा पथ पाठे, क्रांति की रूपरेखा, उत्तीस जागृत युवा जागरण अभियान, जागो और जगाओ व्यस्त मुक्ति आंदोलन, आगे बढ़ने की तैयारी, अपने दीपक आप बनो तुम, अप दीपक भव, कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग, युग सचेता अभियान। ये सारी युवाओं से रिलेटेड बुक्स थी, और इसको पढ़ने के बाद मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक युवा इन बुक्सों को पढ़े, ये साहित्य का स्वाध्याय करे, जिससे कि वो अपनी मानसिक रूप से अपनी मजबूती के साथ साथ आत्मबल को मजबूत कर सके और देश के लिए कुछ नया सोच